नमन करते हैं दिल से नमन करते हैं। साथ में हम उस महामानव का भी नमन करते हैं, जो एक महामानव वो है जो हमें इस दुनिया में लाए, लेकिन वो महामानव उस महामानव से भी अलग हैं, जो हमें इस सिस्टम में अभी यहाँ तक पहुँचाने में मदद किए हैं। वो हमारे ग्रेट अपलाइन संजय कुमार झा और डॉक्टर राम प्रकाश सर हैं, जिनके मदद के कारण आज इस सिस्टम में हम यहाँ आए हैं, और उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, आज हमें कुछ भार मिला है आप लोगों से बातचीत करने का, तो इससे मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो मार्केटिंग प्लान परिवर्तन संसार का नियम होता है। समय के साथ जो भी अपने आप को बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो अपने आप को नहीं बदलते हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज देख सकते हैं, जैसे नोकिया आज दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। एचएमटी का घड़ी आज इस दुनिया में नहीं है। कोडक का कैमरा चलता था जिसमें रील लगाया जाता था, आज उन्होंने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, तो वो नहीं है। आने वाले दिनों में भविष्य में सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग का होगा। विश्व में 2025 तक में भारत में जो है डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा व्यवसाय होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि मार्केटिंग व्यवस्था क्या है। पहले ये हम जानना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग, पहले परंपरागत व्यवस्था को हम जानना चाहेंगे, जिस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे दादा परदादा मार्केटिंग किए हैं। उस व्यवस्था में देखना पड़ेगा, कम हम सारे लोग कोई न कोई वर्क करते हैं, और काम करने का मेन ही उद्देश्य होता है पैसा। पैसा का हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार में जाकर खर्च कर देते हैं। और खर्च कहाँ करते हैं, किसी न किसी रिटेलर में जाकर खरीदते हैं। रिटेलर बंधु सामान बनाते हैं, नहीं बनाते, वो भी अपने से बड़े होलसेलर से सामान खरीद के लाते हैं। होलसेलर भी कोई सामान को बनाते नहीं है, वो भी अपने से बड़े डीलर से सामान खरीद के लाते हैं। डीलर भी कोई सामान को बनाते नहीं है, वो भी अपने से बड़े सीएनएफ से सामान खरीद के लाते हैं। बनाती कौन है, कोई कोई कंपनी बनाती है, जो बड़े बड़े महानगरों बड़े बड़े शहरों में लगती है। लेकिन हम लोग आप लोग सुदूर देहात गाँव शहर में भी रहते हैं, लेकिन कैसे पता चलता है कंपनी ये प्रोडक्ट बनाई? प्रचार के माध्यम से। प्रचार कौन करते हैं, स्टार लोग करते हैं, जिसको देश और दुनिया जानते हैं। या ऐश्वर्या राय हो या शाहरुख खान हो, जिसको देश और दुनिया प्रचार में करते हैं। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट 5 रुपया में बनाती है, 1 रुपया वो प्रचार पर खर्च करती है, 6 रुपया में सीएनएफ वाले को मिलता है। सीएनएफ वाले भी अपना 1 रुपया मुनाफा लेकर 7 रुपया में डीलर को देते हैं। डीलर भी अपना 1 रुपया मुनाफा लेकर 8 रुपया में होलसेलर को देते हैं। होलसेलर बंधु भी अपना 1 रुपया मुनाफा लेकर 9 रुपया में दुकानदार को देते हैं। दुकानदार भी अपना 1 रुपया मुनाफा लेकर 10 रुपया में कस्टमर को देते हैं। यहाँ रहना किसका जरूरी है, अगर कस्टमर नहीं रहेंगे ये सारे लोगों का भी काम नहीं चलेगा। यहाँ कस्टमर का रहना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट हमारी आवश्यकताओं का नहीं बनाएंगे तो भी हमारी आपकी काम नहीं चलेगी। तो नंबर 1 यहाँ पर कौन हो गया, कस्टमर। नंबर 2 में कौन हो गया, कंपनी। नंबर 3 में कौन हो गया, सीएनएफ बिचौलिए, जो नंबर 3 में हो जाते हैं। लेकिन पैसा के मामले में देखा गया है तो नंबर 1 में बिचौलिए हो जाते हैं, प्रचारक हो जाते हैं, सीएनएफ हो जाते हैं, डीलर हो जाते हैं। कंपनी पहले भी 2 नंबर में थी, अब भी 2 नंबर में है, लेकिन हमारा आपका कौन सा नंबर होता है, कोई भी नंबर नहीं होता। अभी जिस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातचीत आप लोगों से करने के लिए आए हैं, यहाँ भी एक कंपनी है। कंपनी भिलवाड़ा राजस्थान के 1977 ईस्वी से कपड़ा उद्योग में थी, 2000 ईस्वी से डायरेक्ट सेलिंग में आई है। और इनका सोच है क्यों ना हम आम आदमी को अमीर की ओर लेकर जाए, क्योंकि यहाँ रहना किसका जरूरी है, कस्टमर। कंपनी बोली हम सामान बनाएंगे भी और हम सामान आप लोगों तक पहुंचाएंगे भी। हम सामान बनाएंगे और पहुंचाएंगे, 2 काम हम कर लेते हैं। आप कस्टमर हैं, पहले भी कस्टमर थे, यहाँ पर आपको हम पार्टनर बनाते हैं। आप जो मार्केट बाजार से खरीदते थे और आप यहाँ पीयूसी पर आकर सामान वही सामान खरीदते हैं, और सामान खरीदने के बाद अगर सामान के क्वालिटी अच्छा लगे तो उसको लोगों के साथ शेयर करना है। 2 काम कंपनी करती है, 2 काम हमें मिलता है। हम आपको क्या मिलता है, स्टार लोगों का काम मिलता है। जो स्टार लोग करते हैं काम, वही काम हमें आपको करने के लिए दिया जाता है। इस काम को करने के बाद हम और आप अमीर बन सकते हैं। और इस काम में क्या होता है, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है और हम आपको देती है, तो कम सामान जब भी आएगा नंबर 1 आएगा, 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा इसमें होगा 10 से 20% एमआरपी से डिस्काउंट में भी छूट मिलता है। तीसरा 10 से 32% बिजनेस वॉल्यूम का हमारे आपके अकाउंट में भी दिया जाता है। चौथा इसमें पक्का बिल मिलता है, क्योंकि अपना देश जो भारत देश है जीएसटी पे है,
क्योंकि जब तक सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो देश नहीं चलेगा, क्योंकि टैक्स से ही हमारे देश में सभी रोजगार होते हैं, टैक्स से ही हम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि टैक्स के कारण ही सेना को पैसा मिलता है। तो टैक्स का चोरी नहीं होगा। पांचवा इसमें पक्का बिल में मिलेगा। छठा, इसमें अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हैं, एक सुनहला भविष्य बना सकते हैं, जो हम इसको करियर कह सकते हैं। एक बेकार सा लड़का जो अभी बोलने लायक नहीं था, घर घर जाकर बच्चे को पढ़ाया करता था, उस लड़के को अगर बोलने के लिए लायक बना दिया ड्यू टू आरसीएम। इसमें अहम भूमिका अपलाइन का होता है। कहा जाता है संगत अगर आप अच्छे करते हैं तो आपका गुण भी आपके अंदर अच्छा ही आएगा। एक कहानी हम सुने थे सर के द्वारा, किसी भी लड़के का शादी करना है तो उसके दोस्त को देख लीजिए, उसका दोस्त अगर अच्छा है तो लड़का ऑटोमेटिक अच्छा होगा, क्योंकि अगर दोस्त का संगत अच्छा है तो वो उसका दोस्त भी अच्छा होगा। इस सिस्टम में हम जो आए हैं, इसका मेन विजन था हमारा संगत। हमारे अंदर एक विजन क्लियर था कि अच्छे लोगों का संगत करना, और अपने समाज में डॉक्टर जो होते हैं अच्छे लोगों की पद्धति में आते हैं। और बेकार समय ट्यूशन पढ़ाने के बाद हम बेकार समय उन्हीं के पास बिताया करते थे। उस बेकार समय को बिताने के कारण अभी इस सिस्टम में आप लोगों के सब पास जो भी दो शब्द बोले हैं उन्हीं की वजह से बोले हैं। साथियों, ओवर टू संजय। बहुत बहुत धन्यवाद राम भरोस जी। आज आपने अपनी बातों को बहुत ही साफ सुथरे समय तरीके से और बहुत ही कम समय में रखा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आरसीएम क्या है इसके विषय में लोगों को बताया। जो आरसीएम एक परिवर्तन है, खरीदारी का एक बदलाव है। सदियों से हम लोग खरीदते आए हैं, लेकिन उस खरीदने से कुछ बिचौलियों जो पैसे वाले होते हैं, पहले से अमीर होते हैं, वही अमीर अमीर होते चले जाते हैं, और हम आम इंसान जो गरीब होते हैं वो गरीब का गरीब ही रह जाते हैं, जैसे तैसे जिंदगी काटते रह जाते हैं। तो क्यों नहीं इस परिवर्तन को स्वीकार करें, जो अगर इस आरसीएम रूपी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी बाजार करने का जो परिवर्तन है, बाजार करने का जो सही तरीका आज के डेट में हमारे बीच में आया है, वो आरसीएम नाम से आया है। अगर इसको अपनाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप में परिवर्तन भी लाया है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को वहां तक पहुंचाया है जो कभी ठेला रिक्शा चलाया करते थे, जो कभी टेम्पू चलाया करते थे, जो कभी गैरेज में काम किया करते थे, जो कभी स्टूडेंट थे, आज वो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50,000, 25,000 कमाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो हम सारे लोगों के पास इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आरसीएम आया है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में आज आरसीएम क्या, क्यों है, क्यों करना है, ये बहुत ही मतलब हम कहें तो ऐसे व्यक्ति से आज हम आपको मुलाकात कराना चाहते हैं जो खुद में वो उदाहरण है जो आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो आज उन्हीं के जुबानी हम आज सुनेंगे जो आरसीएम क्यों करना है। लेकिन थोड़ा सा मैं उनके विषय में बता दूं, वो और कोई नहीं है, हमारे बीच में हमारे स्टार प्लेटिनम है जो बेबी मैम है। आज वो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके विषय में आप जाने। मैं उनको नहीं जानता था, और मैं बीके सर के द्वारा मेरे बीके रामाशीष जी के द्वारा बीके सर से मेरी पहचान हुई थी, और उनसे पहचान होने के बाद फिर मैंने उनसे संगत किया और उनके साथ 2-3 साल काम किया। 2-3 साल काम करने का नतीजा ये निकला, जो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत ही सुलझे हुए प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। भगवान भी देखते हैं जो अच्छा इंसान धरती पर अगर है तो उसे जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। भगवान को ये मंजूर नहीं था कि ज्यादा दिन वो धरती पर रहे, और वो आज से 2018 में वो दुनिया से विदा हो गए। 3 साल शायद हुआ है, और फिर हमारे बीच में नहीं रहे। बेबी मैम एक घरेलू महिला थी। आरसीएम क्या है सिर्फ प्रोडक्ट के विषय में जानती थी, सिस्टम कैसा है नहीं है कुछ वो नहीं जानती थी, किसी से उनका कोई संपर्क नहीं था। और आज इस बिजनेस के जरिए वो सीखते भी हैं और अपने बलबूते पूरे टीम को संभालते भी हैं। तो आज वो आपको बताएंगे जो आरसीएम क्यों करना चाहिए, वो अपने जुबान से ही बताएंगे। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप लोगों के जोरदार और शानदार तालियों के बीच मिस बेबी मैम। एक बार जोरदार ताली
सारे साथी उनके लिए स्वागत में बजाएंगे। आइए बेबी जी, और अपनी बातों को आरसीएम क्यों करना चाहिए हम सारे लोगों को बताएं। जय आरसीएम सर, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है सर। सभी साथियों को जय आरसीएम, नमन करते हैं। गुरुदेव को भी नमन करते हैं सर। आपके बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर। जिस तरह से आप बताते जा रहे हैं वो अनुसार से करते हुए जा रहे हैं सर। और सर बोले कि आप हमको एगो भार जो दे दिए, इसको क्यों करना चाहिए, आरसीएम क्या है, बहुत अच्छा से बताए राम भरोस सर कि आरसीएम क्यों क्या है कि प्रोडक्ट परिवर्तन है। संसार का एक नियम होता है कि जो लोग परिवर्तन के साथ बदल जाता है तो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं बदलता वो जहाँ का तहाँ रह जाता है। तो ये क्यों का बात ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सही पहचान दिलाती है। और डायरेक्ट सेलिंग ये आरसीएम जो है वो उसके पास में 20 साल की अनुभव है। और आरसीएम का उद्देश्य ही है कि वो प्रोडक्ट के बारे में विशेषताएं बताते हैं, कि उसकी आधुनिक जांच भी करते हैं सब। और उसके बाद जाके जांच करने के बाद उसकी व्यवस्था, वितरण व्यवस्था जो है वो डिपू से शुरू होती है। डिपू है, उसके बाद जाके पीयूसी है, उसके बाद अब मेन बात ये हो गया सर कि डिस्प्ले वाल पर जो काम करती है। डिस्प्ले वाल बहुत अच्छा, जिसके पास में डिस्प्ले वाल है कहीं भी सामान को आप दे सकते हैं और उसका ज्वाइनिंग जो कर सकते हैं तो तुरंत ज्वाइनिंग करके उसको ऑनलाइन बिल काट देते हैं। और आरसीएम प्रोडक्ट का फायदा है सर इसमें कि स्वास्थ्य रक्षा होता है। उसके बाद जो नए भारत का निर्माण है, स्वावलंबन है। इस तरफ तीन उद्देश्य पर आरसीएम काम कर रही है। और इसमें आरसीएम बिजनेस की एक महान अवसर ये है सर कि इसमें असीमित अवसर है। अवसर पहला नंबर है कि असीमित अवसर। इसमें कि बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं। कोई भी ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें कोई फीस नहीं लगती है। और पूंजी का भी कोई डर नहीं रहता है कि पूंजी भी लग जाता है। पूंजी से भी इसमें पूंजी का भी कोई अति नहीं है। और उसके बाद पूंजी भी नहीं ना, नेटवर्क का भी सहयोग, यानी कि हम लोग के साथ एक हम इसमें बिना पूंजी लगाए आपको भी बताते हैं सर कि आप लोग भी आइए, इसमें पूंजी नहीं लगता है, आप इसमें आइए और हम लोग सहयोग करते हैं। सारे साथियों मिलके इसको सहयोग करते हैं। सहयोग से कि सर सहयोग से ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक तरह का नेटवर्क बन जाती है। और उसमें कोई जोखिम भी नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं है कि आपका पूंजी इतना लगाइए डूब गया। इसमें कोई पूंजी भी नहीं लगता है, कारण से कोई जोखिम भी नहीं है। और कोई ऑफिस भी नहीं है। इसमें कोई ऑफिस की भी जरूरी नहीं पड़ता है, कोई स्टाफ का भी जरूरी नहीं पड़ता है। कोई एजुकेशन यानी कि कोई वैसा कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। जिस तरह से अदर नौकरी सब में होता है तो आप इतना तक पढ़े लिखे रहेंगे तभी होगा। इसमें नहीं है, कोई भी लोग कर सकते हैं। या मर्द रहे चाहे औरत रहे चाहे विद्यार्थी रहे चाहे कोई नौकरी व्यवसाय में भी है, वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके लिए कोई दुकान नहीं खोलना पड़ता है। हम लोग बताते हैं और दुकान तो खुला हुआ है, खाली चेंज करना है अपने आप को, सोच को चेंज करना है। सोच को चेंज करेंगे तो इससे दुकान खोलने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और सिर्फ इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। मुनाफा ये है कि हम सामान बहुत दिन से खाते आ रहे थे, उससे कोई मुनाफा नहीं आता था। लेकिन जब से इसमें आए हैं तो मेरा स्वास्थ्य भी सही रहा। उसके बाद कुछ इनकम भी आना शुरू हो गया इसमें से। तो हम लोग यही सब बताते हैं कि सर इसमें से आइएगा तो इसमें आपको कोई पूंजी का भी जरूरी नहीं है। इसमें कोई सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। पूरे देश में कहीं भी आप ये बिजनेस आप कर सकते हैं। और इससे मेन पॉइंट ये है कि आपको खाली समय का उपयोग, यानी कि जो भी कोई काम कर रहे हैं वो काम को करते हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जिस तरह की कि मेरे हम तो इस बिजनेस के बारे में उतना जानकारी नहीं था। वो जो लाते थे वो हम प्रोडक्ट को यूज करते थे, हमारे सर ही किया करते थे। और खाली समय हमारे जो थे अमीन थे, अभी बंदोबस्त कार्यालय का यानी संविदा अमीन पद पर काम करते थे। अभी उस सरकारी अमीन नाम का था, लेकिन वो नाम ही रह गया, उनके साथ ही नाम चला गया। लेकिन आरसीएम जो है हमारे जिंदगी को बदल दिया। ये खाली समय का उपयोग जो किए, जिस समय इधर उधर लोग
बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, जो करते हैं, लेकिन उस समय को आरसीएम में लगाए, अभी हम उस लाभ को हम आरसीएम में ले रहे हैं। इसमें लाभ ये है कि हम किसी को भी जानते भी नहीं थे। अब यदि जो किसी के गार्जियन ही खत्म हो जाते हैं तो उसका घर परिवार बहुत कष्ट में चला जाता है, लेकिन हमारे साथ एक सिस्टम जो लिए थे, वो सिस्टम के बदौलत हम जिस तरह से पहले थे उसी तरह से अभी भी हम हैं। कोई तरह का खाली एक ही कमी हमको महसूस होता है, लेकिन बाकी दुनिया का कोई भी चीज हमको महसूस नहीं होता है। सब कुछ बहुत जिस तरह से पहले थे उसी तरह से है। पैसे के मामले में, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, फलना जितना भी चीज है उसमें हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और किसी के सामने हमको ये नहीं कहना पड़ता है कि हम अथी है, हमको दीजिए, हम अब क्या करेंगे, नहीं रहे, ये सब के कहने का भी हमको अवसर आरसीएम नहीं दी। हमको आरसीएम जिस तरह से आरसीएम हमारे जिंदगी को बदल दिए उसी पर हम जी रहे हैं। अब एक जो कहते हैं कि सर की रॉयल्टी 3 लोगों को ही मिलते हैं। एक को तो लेखक को मिलते हैं जो कि किताब लिखते हैं, एगो वैज्ञानिक को मिलते हैं जो कोई भी चीज आविष्कार करते हैं, और तीसरा कवि को मिलता है जो गायक रहते हैं। लेकिन उसमें से 3 में से कोनो चीज हम नहीं है। एक आरसीएम जो है एक रॉयल्टी देती है, उसी रॉयल्टी पर सब पहुंच चुके थे और उसी रॉयल्टी का लाभ हम अभी ले रहे हैं। कि जहाँ कहीं भी नमक, तेल, शराब, साबुन लोग यूज करेंगे उसका उसी का पॉइंट हमको ऐसे आते रहते हैं कि वही वो रॉयल्टी है कि क्या आपका यही रॉयल्टी। और नए लोगों से व्यक्तिगत विकास होता है, सबसे मिलजुल करते रहते हैं। सबके सब हम ये कभी अथी नहीं किए कि हम सिर्फ डरते थे, इस कारण से हम किन्हीं से बात नहीं किए हैं, किन्हीं के सामने हम नहीं गए हैं। एकाएक हम कैसे किसी के सामने जाएंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन सर लोग के हौसला से सबसे मेन रोल जो है सर का, गुरुदेव संजय सर का है कि जे की पग पग पर हरदम हमको कहते गए कैसे जो रहिएगा घर पर बंद रहिएगा तो कैसे क्या होगा, आप धीरे धीरे लोगों से बात कीजिए। हम सर को कहबो करते, सर हम क्या बात करेंगे, हमको बात करने के लिए आता ही नहीं है। लेकिन सर बोले कि नहीं, कुछ खाली मिलते जाइए, जुलते जाइए, उसके बाद जाके एक आध बात बोलिए, और नहीं बोलने आता है तो खाली जय आरसीएम बोल लीजिए, उसके बाद रख दीजिए, आप अपना परिचय देके। तो उसी तरह से सर के बात को करते करते जहाँ जहाँ मीटिंग होता है, जहाँ जहाँ सब सगर हम जाना शुरू किए। धीरे धीरे हमको हिम्मत बढ़ाते बढ़ाते अभी इस तरह है कि हम सबसे बात भी कर सकते हैं। अभी 10 मिनट आपसे बात भी कर सके, लेकिन हमसे 1 से 2 बात, हम जो भी स्टेज पर पहुंचते थे हम अपना नाम भी भूल जाते, हम क्या बोलेंगे और कौन पद पर है ये सब भी हम भूल जाते। सर को तुरंत माइक लेते तो तुरंत हम दे देते, सर अब हम क्या बोलेंगे लीजिए। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे हिम्मत बढ़ते चला गया। आप लोग के सहयोग से हम ये नहीं जानते थे कि हम अपलाइन है चाहे हम डाउनलाइन, हमको ये पता भी नहीं है। लेकिन हम जिनसे होते थे, प्रकाश सर हुए, बाबूलाल सर हुए, सबसे दीपक सर हुए, सब सर से हम सीखते रहे और सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं। और नए लोगों का, और ये जो है पीढ़ी है यार से हम इनकम दे रही है हमको। अभी तक में टोटल इनकम का बात किया जाए तो 20 लाख से प्लस है 3 साल में से। और 3 साल से पहले क्या था वो अभी तक वो तो उतना मालूम नहीं है। लेकिन जब से हम अपना किए हैं, जब से हम शुरू किए हैं, तब से धीरे 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 करके अब रॉयल्टी पर रहते हैं और रॉयल्टी का इनकम लेते हैं। सर यही मेरा वाणी है कि हम जब जो गृहिणी है, जब घर से बाहर नहीं हम निकलते थे, या भी हमको पूरे सर लोग जानते पहचानते हैं। धीरे धीरे पहचान बढ़ी और हम क्या बोलेंगे सर, ओवर टू संजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेबी मैम। आज आपके हौसला और हिम्मत को देख करके हम दंग रह गए, क्योंकि आपने पहली दफा अपने विषय में सारी बातें को रखा। और मुझे देखिए यही चीज है, हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने से क्या होता है, जो हम एक दूसरे से सीखते भी। आज बहुत चीजों को उन्होंने बारीकी से, आपने गौर किया चाहे नहीं किया, लेकिन हम बहुत चीज उनका बताया हुआ चीज को नोट भी किए। देखिए ये आरसीएम क्या दे सकती है, क्यों करना चाहिए हमको। आप सोच के देखिए जो उन्होंने अभी क्या क्या पॉइंट बताया, थोड़ा सा उनके बातों को अगर गौर किए होंगे
तो उन्होंने पहले ही अपने विषय में बताते हुए कहा, जो हम आरसीएम को शुरुआत नहीं किए थे, हमारे हस्बैंड शुरुआत किए थे, वो सरकारी अमीन जरूर थे लेकिन नाम के थे, आज उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन आरसीएम के वजह से आज मेरा जीवन चल रहा है, मेरा बच्चों का परवरिश हो रहा है। दूसरा उन्होंने बताया जो आरसीएम क्यों करना चाहिए, तो ये आरसीएम का जो अनुभव है वो 20 सालों का अनुभव, ऐसे अनुभव वाले नेटवर्क मार्केटिंग हमारे हिंदुस्तान में कोई और नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया जो प्रोडक्ट की उपलब्धता के विषय में उन्होंने बताया, जो हर जगह ये प्रोडक्ट उपलब्ध हो पा रहा है तो हमें लेने में खरीदने में आसानी होती है। दूसरा उन्होंने बताया जो ज्वाइनिंग में कोई फीस नहीं लगता है, यहाँ बिजनेस की शुरुआत करने में 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं होती है, हमको इस सिस्टम में आने में कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है। उद्देश्य के विषय में उन्होंने बताया जो इस कंपनी का जो उद्देश्य है वो महान उद्देश्यों पर ये कंपनी काम करती है, जो हमारे स्वास्थ्य के विषय में ये कंपनी सोचती है, हमारे समृद्धि के विषय में ये कंपनी सोचती है, हमारे देश के विषय में ये कंपनी सोचती है, जो हम कैसे नए भारत का निर्माण कर सकते, आपसी भाईचारा मेल जोल के जरिए। देखिए प्राण गीत में आपने सुना भी होगा, न जात पात की दूरी हो, न सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा न कर पाए, हम भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा। तो यह आरसीएम की अभिलाषाएं है जो कि महान उद्देश्यों पर काम करती है। तो उद्देश्य के विषय में उन्होंने बताया जो हम आपसी भाईचारा नेटवर्क, एक समूह के जरिए हम विकास करने का एक अवसर यहाँ मिलता है। आप में क्या क्षमता है ये हम नहीं जानते हैं, बेबी मैम में क्या क्षमता था ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन बेबी मैम में क्षमता नहीं होने के बावजूद भी लगातार नेटवर्क के लोग, उनको अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, सारे लोगों ने उनको सहयोग किया। आज वो 10 मिनट 20 मिनट बोलने के काबिल बन सके, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा जो वो 2 घंटा भी आपसे बात कर सकते हैं, और स्टेज पर जब वो माइक पकड़ेंगे ना तो हिंदुस्तान भी उनको सुनेगा। ऐसा भी समय आने वाला है साथी। तो ये धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जरमति होत सुजान, ये आपने पढ़ा है, और रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। तो कैसे भी लोग हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, ये सारे लोग इस सिस्टम में आकर के यहाँ तक आ सकते हैं। उन्होंने ये साबित किया है दोस्तों। दूसरा उन्होंने बताया जो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पर जब हमारी कोई पूंजी ही नहीं लगी है तो हमारा रिस्क क्या है। और उसके बाद उन्होंने बताया जो यहाँ पर कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर बॉस नहीं है, कोई किसी का स्टाफ नहीं है, खुद में वो मालिक है। उन्होंने ये भी बताया है, और सिर्फ मुनाफे का हम पार्टनर बनते हैं, यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं है, और नुकसान का कोई पार्टनर नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीजों के विषय में उन्होंने बताया, इसलिए आरसीएम बिजनेस हमें करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको इतना बताना जरूर चाहूंगा, तो ये आरसीएम बिजनेस ही है जो ये संजय झा आज आपसे मिल रहा है। और नहीं तो मैं भी एक मोटर मैकेनिक था, अपने गैरेज को चलाया करता था, जिंदगी जिया करता था, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया, और इसके वजह से मेरे पास भी पहचान मिली, मेरे को भी सम्मान मिला, और मैं आज अपने सपनों को साकार करने की ओर लगातार कदम बढ़ाते जा रहा हूँ। और आप सारे लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, वेलकम है। थोड़ा सा सोच के देखिए, हमारे बीच में आज बहुत सारे नए साथी भी होंगे हैं जिनका कि मोबाइल के नाम से आ रहा है, तो बहुत सारे हमारे नए साथी हैं। एक बार विचार करें, जो आरसीएम बिजनेस आपके जीवन में अगर आया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की इच्छा से आया है। और आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 20 साल 25 साल 30 साल पढ़ाई करके कहां तक पहुंचे ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये संजय झा आरसीएम की पढ़ाई मात्र और मात्र 3 साल किया था, और 3 साल करने के बाद चौथा साल में ये एमराल्ड बन गया था, यानी लाख से ऊपर कमाने वाला व्यक्ति बन गया था। तो साथियों, आप भी इस बिजनेस में आने के बाद सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी अगर लगातार संगत में रहते हैं, लगातार सीखने का प्रयास करते हैं, लगातार किसी न किसी एक व्यक्ति को आप ये मान लेते हैं जो ये जैसा बताएंगे वैसा मैं करूंगा, और करने के लिए क्या काम है एक साधारण सा 2-4 काम मैं बताऊंगा, लेकिन अगले सेशन में मैं बताऊंगा जो अगले सेशन में कैसे हमको आरसीएम की शुरुआत करनी चाहिए, उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन हमारे पास मात्र 5 मिनट समय है, तो मैं अभी जो है इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं 5 मिनट के लिए मैं बुलाना चाहता हूं अपने ग्रेट लीडर
बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को उन्होंने भी साबित किया है। तो मेरे बीच मिस्टर राम प्रकाश जी है और मैं चाहूंगा कि ये दो जो लीडर हमारे आज बात किए उनके विषय में प्रकाश डालते हुए और वो अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि हमारे पास 5 मिनट समय है तो 5 मिनट वो उनको दिया जा रहा है। आइए राम प्रकाश सर और अपनी बातों को रखें। राम प्रकाश सर। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम जी, आज बहुत ही अच्छा रहा सर, और निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में जो है कैरेक्टर का निर्माण होगा, वो खिलेंगे सारे लीडर। और बहुत बहुत धन्यवाद राम भरोस का, जो आरसीएम क्या है बहुत अच्छी तरह से बताए। और मैं नमन करता हूँ बेबी मैडम को, उन्होंने आरसीएम क्यों करना है एक सबूत भी है, एक रोल मॉडल भी बनेंगे और बहुत अच्छी तरह से वो बताए कि आरसीएम क्यों करना है। और निश्चित रूप से सर, जिसके जिंदगी में क्यों क्लियर हो जाए वो कभी रुक ही नहीं सकता। और ये जो सिस्टम है तो चले हम अकेले थे कारमा बनते जाएगा। और निश्चित रूप से मैडम के साथ भी हुआ, राम भरोस के साथ भी हुआ। और सर ये निश्चित रूप से आप लोगों के बताए द्वारा जो हमें अनुभव है और मुझे दिख रहा है कि ये अभी झांकी है, ओरिजिनल तो अभी बाकी है सर। और इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों व्यक्ति को। नमस्कार। नमस्कार। यस, हाँ दीपक सर। जय आरसीएम दोस्तों, आज जो इस वेबिनार में जो राम भरोस जी ने आरसीएम क्या है बहुत कम समय में बहुत ही शानदार चीज बताए, लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम भरोस जी। और आरसीएम क्यों जो बेबी मैडम जो बताई है ये भी बहुत ही शानदार तरीके से बताई है। आज वो जीता जागता हुआ उदाहरण भी बन चुकी है कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, वो सारे लोगों को दिखाई पड़ रही है। जिनको भी आरसीएम में सफल होने से कोई नहीं रुक सकता। ये समस्या आते रहती है, उन्हीं के साथ क्वेश्चन वाचक चिन्ह भी लग जाती है। आज हम लोगों के बीच बेबी मैडम बहुत शानदार ये एग्जाम्पल रोल मॉडल बनते चली जा रही हैं कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से बताए भी है। तो उनसे सीख लेना चाहिए, सीख मिलनी चाहिए लोगों को कि आज आरसीएम कितनी बड़ी सुरक्षा मैडम को दे रही है। थैंक यू। जय आरसीएम सर। बहुत सारे लोग हैं लेकिन वीडियो ऑफ किए हुए हैं। हाँ मुनीलाल सर अनम्यूट करें तो। हेलो जी सर। सर, जिंदगी भी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। बढ़ता वही है जो बदलता है, शुरुआत सपने देखने से ही होती है। यह साबित आदरणीय हमारी गुरु माता श्रीमती बेबी मैम ने यह आज हम लोगों के बीच प्रस्तुत किया। उनके द्वारा आरसीएम क्यों करना चाहिए यह बहुत ही अच्छी लगी, जिसका जीता जागता उदाहरण कि क्यों आरसीएम चाहिए वो स्वयं है। और आदरणीय राम भरोस सर ने जो आरसीएम क्या है इसके संबंध में बताया, यह बहुत ही अच्छी लगी हम लोगों को। हम लोगों को आप तमाम लोगों से सीखने की प्रेरणा मिलती है, हम सीखते हैं। और खासकर बेबी मैम के द्वारा जो हम लोगों के बीच आरसीएम क्यों बताया गया, यह बहुत ही शानदार रहा सर। हमें लगता है कि
हम लोग भी उनसे सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाएंगे। बस आपकी आशीर्वाद सदा हम लोगों पर बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ जय आरसीएम आप तमाम गुरुजनों को। बहुत बहुत धन्यवाद मुनियाल सर। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी टाइम जो है हमारे पास 1 मिनट मात्र बचा हुआ है, तो हम सारे साथी 1 मिनट में तो बात कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम सारे लोगों से आग्रह करेंगे जो आरसीएम क्या है इसके विषय में अभी राम भरोस जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जो आरसीएम क्या है, और बेबी मैडम के द्वारा ये भी बताया गया जो आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो हमारे जीवन में क्यों क्लियर होगा तो हम जरूर उस काम को कर सकते हैं। और अगर आरसीएम में हम आ गए हैं और आरसीएम में ज्वाइन कर लिए हैं तो हम कैसे करें आरसीएम जिससे कि हमारे जीवन में भी वो सारी सफलताएं आए जो कि संजय झा जी को मिला, चाहे राम प्रकाश जी को मिला, चाहे दीपक जी को मिला, चाहे बेबी मैम को मिला, चाहे राम भरोस जी को मिला, चाहे जितने भी आरएल साहू जी हैं, चाहे कुद्दूस जी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, चाहे अनुपम जी हैं, जितने भी साथी आपके नजर में आज आरसीएम बिजनेस से लाभ ले रहे हैं या सफल हुए हैं, वो क्यों हुए हैं और कैसे हुए हैं। तो इन सारे विषय में जानने के लिए हम 20-25 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए कम से कम फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि अच्छा जुड़ने का जो बहुत सारे लोग कंप्लेन ये करते हैं दोबारा हम नहीं जुड़ पाते। देखिए उसी लिंक को फिर से आपको टच करना है और फिर से ज्वाइन कर लेना है और पुनः जुड़ करके हम आप सारे लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए दोबारा जरूर जुड़े।